तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरये वज्र पामादखाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू विधाता एंड टीम, आपने बहुत अच्छा गाना गाया, स्वागत गाया, जो आई थिंक हमारे जो गेस्ट है उनको पसंद आया होगा। सो आपके इतने लवली सॉन्ग के साथ हम अपना प्रोग्राम जो है आगे बढ़ाते हैं। नालंदा का जो हमारा जो ये सेकंड फेयर है, एजुकेशन फेयर है, उसके बारे में और नालंदा कैसे बना है, क्या है, तो उनके जो हमारे प्यारे अनूप सर जो हमारे फाउंडर है नालंदा को, मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ एड्रेसिंग स्पीच के लिए। को मेरा जय भीम। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे जो गेस्ट हैं तागड़े सर और चेतना मैम को कि आप आए और हमारे जो इज्जत अफजाई किया, हौसला अफजाई किया, उसके लिए थैंक यू। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सब आज तागड़े सर को सुनने आए हैं, तो मैं आपके और सर के बीच में नहीं आऊँगा। मैं बस आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन मेला है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हम नहीं कर पाए। तो हमारा हमेशा से एक कोशिश रहा है कि नालंदा जो है वो एक अम्बेडकरी समाज की देन है, और नालंदा में जो कुछ भी हम 9 साल में कर पाए हैं उसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उनका आर्थिक सहयोग है, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है। उसकी वजह से हम इतना सारा 250 बच्चों को हर साल 15-16 स्टेट के जो बच्चे आते हैं, हम आपको इतने प्यार से यहाँ पे पढ़ा पाते हैं। तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम पे बैक करें टू द कम्युनिटी। और ये जो मेला है उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एलुमनाई हैं, उसमें ये भावना जाए कि अगर हमारे समाज ने आपके लिए इतना किया है कि आज आप यहाँ तक पहुँच गए, आप टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप मेले में आए और बच्चों को, जो भी आज हमारे आसपास के गांव से हज़ारों बच्चे आने वाले हैं, अलग अलग छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, तो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं। तो आज ये जो मेला है उसका पर्पज़ ये है कि हमारे बच्चों में एक ये कल्चर विकसित हो कि हमें हमारे समाज को वापस देना है। और मुझे लगता है कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो मेला का जो ये कंसेप्ट है ये। और दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि पिछले कई सालों से हम लोग बुद्ध विहार में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब वो जगह हमारे लिए बहुत छोटी पड़ गई है। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हम चलाते हैं, तो अभी हम लोग अपना एक कैंपस बिल्ड कर रहे हैं वाइफड़ में, यहाँ से 16 किलोमीटर। हमारे दोस्त अभियान, उनके माता पिता ने हमें 9 एकड़ ज़मीन डोनेट की है 1 साल पहले। तो
तो हम ये चाहते थे कि आज ये हमारा पहला पब्लिक इवेंट है जहाँ पर हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारा जो सारे जो लीगल जो भी परमिशंस थे वो मिल गए हैं और हम बहुत जल्दी ही अपना कैंपस बनाने की शुरुआत करने वाले हैं। और आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि नालंदा का जो फिलॉसफी है कि जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है समाज का, वो अंदर से आता है और ख़ुद अपने खून और पसीने से जो की गई मेहनत है उसी से हमारी कम्युनिटी का एम्पावरमेंट होता है, ऐसा नालंदा का मानना है। तो उसी कड़ी में हम कैंपस का जो हमारा सपना है कि कैंपस हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस की हमारी एक संकल्पना है कि हमारे जब बच्चे आएँ तो टिस JNU जाने से पहले ही एक अच्छा कैंपस क्या होता है, एक अच्छे कैंपस का कल्चर क्या होता है, उससे वो रूबरू हो सकें। और हम हमारे बच्चों को देश भर के कुछ, अभी हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो कुछ 400 बच्चों का है कि हम 400 बच्चों को वहाँ पे, एंड इट विल बी लाइक अ मिनी यूनिवर्सिटी। हमारा ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है, हमारा साइंस लैब रहेगा, हमारा आर्ट एंड डिज़ाइन लैब रहेगा। तो हमारा कोशिश सिर्फ सोशल साइंस के लिए नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर फील्ड में आगे बढ़ें। तो ये दो हमारा पर्पज़ है कि एक तो हमारे बच्चे पे बैक करें, हमारे बच्चे जो हैं वो, अब जो भी बच्चे बाहर से आए हैं उनको ज्ञान का नॉलेज शेयर करें। आप लोग इतने बड़े बड़े कैंपस में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरे लोगों को बताएं। और दूसरा, मैं कम्युनिटी के सामने अपना कैंपस का जो ये था कि पहला पब्लिक इवेंट है हमारा, तो हम चाहते थे कि हम पब्लिकली डिक्लेयर करें कि बहुत जल्दी 2 साल के अंदर हमारा कैंपस बन जाएगा, होपफुली। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी दूर दूर से आए और ये हमारे लिए बहुत हमको हौसला देता है। आपका जो ये प्रेजेंस है, आपका जो ये सपोर्ट है, वो हमें बड़ा सपना देखने का हौसला देता है। और ये बहुत, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़े काम हैं, वो सिर्फ हौसले से होते हैं। रिसोर्सेज अपने आप जनरेट होते हैं, हौसला बड़ा होना चाहिए, और हौसला आता है लोगों के सपोर्ट से। तो जब आप लोगों का प्यार मिलता है, इतना रिस्पेक्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो मैं भी इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। सो इसी के बाद मैं हमारी प्यारी चेतना दीदी को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो हमारे सामने कुछ कहे। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता रमाई, सावित्रीमाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, बिरसा मुंडा आणि ते समस्त क्रांतिकारी लोक ज्यांनी दलित, पीडित, वंचित आणि मागासलेल्या लोकांच्या उत्थानासाठी कार्य केले, त्या सर्वांना सर्वप्रथम नमन। अनुपभाईला मी खरं तर खूप खूप धन्यवाद देते की त्यांच्यामुळे आज महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे सर आज आपल्या इथे उपस्थित आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून धन्यवाद देते। सुभेदार रामजी आंबेडकर एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने इथे उपस्थित असलेल्या सर्व विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आणि त्यांच्या पालकांना मी इथे अनेक शुभेच्छा देऊ इच्छिते त्यांच्या पुढील भविष्यासाठी। अनुपभाईने जसं म्हटलं की संघर्ष है, हौसला है, मैं तो ये कहूँगी कि अनूप के नाम में ही एक बहुत बड़ा हौसला है। इतना बड़ा हौसला है कि शायद कोई कठिनाई भी उसके अगर सामने आती है तो वो घुटने टेक देगी। और इसी आणि याच त्यांच्या प्रवासामध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचा त्यांना साथ मिळतोय, ही सगळ्यात मोठी सराहनीय गोष्ट आहे। समाजासाठी काम करणारा व्यक्ती, समाजासाठी झटणारा व्यक्ती, त्याला खरं तर कधी कुठल्या संघर्षाचा सामना जरी करावा लागला असेल तरी तो सर्व खुशीने आत्मसात करतो, त्याला स्वीकारतो। इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग हे काय असतं हे आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवून दिलं। जर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळी औरंगाबादमध्ये मिलिंद कॉलेजची स्थापना केली नसती, सिद्धार्थ लॉ कॉलेजची स्थापना केली नसती, तर कदाचित माझे वडीलसुद्धा तिथे जाऊन शिक्षण घेऊ शकले नसते। कदाचित ते सुद्धा पवनारच्या एखाद्या छोट्याशा नदी किनाऱ्यावर दगड फोडत असते, जे त्यांचं पारंपरिक काम होतं। परंतु बाबासाहेबांनी इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंगचं निर्माण करून आज समाजाला एक मोठी दिशा दिली। त्यांच्या त्याच पावलावर पाऊल ठेवून इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग काय असतं आणि त्याची का गरज आहे हे मला फार
अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की ते माझ्या वडिलांनी करून दाखवलं. आज जर समजा आज आपल्याकडे जर ही इन्स्टिट्यूशन नसतं, हक्काचं ठिकाण नसतं, तर कदाचित आपण आज इथे नसतो. आणि आज त्याच स्वप्नाला, कारण आज त्यांची एक पिढी होऊन गेली, पण या पिढीला आपल्याला परत पुढे न्यायचं आहे, या कार्याला आपल्याला परत पुढे न्यायचं आहे. म्हणून प्रत्येक पिढीमध्ये असे लोक होणं फार जरुरी आहेत. आणि त्यासाठी मी अनुप कुमार सरांना माझ्या अगदी मनातून, मनाच्या अगदी छोट्याशा अगदी बेस ऑफ माय हार्ट तिथून मी त्यांना शुभेच्छा देते आणि म्हणते की खरंच यू आर रिअली ग्रेट, यू आर रिअली ग्रेट. आणि तुम्ही समाजासाठी, तरुण पिढींसाठी खूप मोठं काम करत आहे, तरुण पिढीसाठी खूप मोठं काम करत आहेत. कारण आज समाजामध्ये अनेक अशा भरकटवणाऱ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत, पण मुलं शिक्षणामध्ये आहे, शिक्षणातून ते पुढे जात आहे. आणि बरं, पुढेच नाही जात आहे तर मागे राहिलेल्यांसाठी सुद्धा ते मदत करत आहे. तुम्हा लोकांचं खरंच कौतुक आहे आणि तुम्ही याचप्रमाणे अनुप सरांना साथ द्याल अशी मी तुम्हाला विनंती करते. खरं तर विनंती करण्याची गरज नाही, कारण तुमच्या हृदयातच त्यांनी तेवढं पेरलेलं आहे आणि ते तसंच उगवेल. त्यांनी जे सांगितलं आहे, वायफळमध्ये त्यांना जी दानात मिळालेली जमीन आहे शशिकांत हुमणे सरांच्या माध्यमातून, ते खरं तर खूप मोठं कार्य आहे. आणि शशिकांत हुमणे सरांचे सुद्धा मी तितकेच त्यांना शुभेच्छा देते, त्यांचा आदर आणि सन्मान करते. आणि अनुप सरांना त्यांनी जी काही मदत केली आणि पुढेही तुम्हा लोकांच्या माध्यमातून त्यांना मदत मिळेल याकरिता तुम्हा सर्वांचे मी आभार मानते आणि सर्वांना अनेक अनेक शुभेच्छा. जय भीम. धन्यवाद. जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा है, उनको सभी जानते हैं. वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्थान है, हमारे लिए एक बहुत अच्छे हैं, जो सभी एक संघर्ष करते, तो सर संघर्ष करके यहाँ पे पहुँचे हैं. तो मैं माननीय श्री श्याम सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो कुछ हमारे लिए कुछ 2 बातें कहें. नालंदा एकेडमी वर्धा इस संस्था के ये दूसरे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले एजुकेशन फेयर में मुझे आने का अवसर मिला. इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है. इस एजुकेशन फेयर का ये जो उद्घाटन की ये सत्र है, इनाग्रल सेशन जो है, उसमें उपस्थित चेतना जी सवई, इस एकेडमी के प्रमुख अनूप जी, सवई जी, इस वर्धा शहर से उपस्थित सभी मान्यवर व्यक्तिगण और इस संस्था में पढ़ने वाले और कुछ हासिल करने की जिद रखने वाले सभी बच्चे बच्चियाँ, स्टूडेंट्स. 2-4 साल पहले मैंने कुछ सुना था कि वर्धा में ऐसे कुछ नालंदा एकेडमी के नाम से काम किया है. तो मैंने बहुत कुछ ज़्यादा उसकी जानकारी ऐसे कुछ लोग बताते थे. मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा कुछ काम हो रहा है वहाँ, तो अच्छी बात है. क्योंकि मैं पिछले 20-22 साल से सामाजिक कार्य से जुड़ा हूँ, एक प्रशासकीय अधिकारी हूँ, पर समाज में क्या चलते रहता है, क्या हो रहा है, इसकी मुझे काफ़ी हद तक जानकारी होती है. तो लोगों से मेरी सीधी बातें होती हैं और मुझे जिलों में क्या बातें कहाँ होती रहती है तो उसकी मालूमात तो मिल जाती है. बहुत सारे लोग जिलों से हमें मुंबई में भी आते हैं, तो मुलाकातें होती है, तो बातें होती है. तो मुझे खुशी हुई कि वर्धा में इस तरह से निस्वार्थ भाव से कुछ काम हो रहा है और बच्चों को, जो बच्चों का बैकग्राउंड जो है ये रूरल लेवल का है, या हम बोलते हैं कि समाज में जिन लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं प्राप्त होती है बचपन से ही, इससे छोड़कर जो बच्चे होते हैं, देहातों में होते हैं, कुछ उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति होती है उस कारण से, तो जिस लोगों को वो सुविधाएं पहले से नहीं मिल पाती, उन लड़कों को
जिन बच्चों को, छात्रों को, छात्राएँ हैं, उनको ये सुविधाएं शुरू से मिलती हैं, उनके साथ आकर उनसे कॉम्पीट करने के लिए तैयार किया जाता है और उसके साथ साथ ही उन्हें जीवन जीने का सही मकसद सिखाया जाता है। और इस विश्व में जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांतों पर ये विश्व चलता है, यानी जो सिद्धांत सही में जिनको हम सत्य बोल सकते हैं, ये बातें आपको सिखाई जाती है पढ़ाई के साथ साथ। इस बात का मुझे इसको बहुत खुशी हुई। और पिछले 1.5 माह पहले किसी भी मेरे एक संबंधित व्यक्ति ने, स्नेही ने बताया कि आप नागपुर भी जब जाओगे तो देख लेना कि वर्धा में जो अकादमी चल रही है कैसी चल रही है, क्योंकि मैं भी समाज में काम करते रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये बातों में दिलचस्पी है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जाकर देखना। तो मैंने बोला वो अनूप कुमार जी है, उनको मुझसे बात करने को कहिए। तो उसके बाद हमारी बातें हुई, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि आप इधर आओगे, अगर आ ही रहे हैं तो हमारे एकेडमी में आना। तो ये मुझे ऐसा समझता हूँ मैं कि मैं हमेशा आता नहीं। अभी नागपुर में तो कभी नागपुर भी मैं बहुत, ये पिछले 2-4 सालों में 2 सालों में 2.5 सालों में 2 ही बार आया था। और आप लोगों का ये जो प्रोग्राम था उस वक्त मेरा वो जो ये हो गया, कोइंसाइड हो गया है आना, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि क्या है कि खुद प्रेरित होके लोगों के लिए काम करना, खुद के उससे मुझे क्या मिलेगा ये बात न सोचते हुए, ये बात हर कोई व्यक्ति नहीं करता, कर नहीं सकता। क्योंकि स्वभावतः हर व्यक्ति का मन जो है वो मन लोभ में डूबा हुआ होता है, और कोई भी काम करते वक्त मुझे उससे क्या लाभ होगा यही व्यक्ति सोचते रहता है, और उसी के लिए ज़्यादातर काम करते रहते हैं। हर व्यक्ति के मन में लोभ होता है, पर वो उस पर काबू करके लोभ पर जो व्यक्ति बाकी लोगों के हित के लिए काम करने की सोचते हैं, तो वो काम बड़ा हो जाता है और लोगों के लाभ के लिए सही में साबित होता है। तो मुझे लगता है यहाँ जो बात हो रही वर्धा में, ये नालंदा एकेडमी में, मेरी इनसे बात हो गई अनूप कुमार जी से, अभी मॉर्निंग में बात हुई, फ़ोन पे 2-4 बार बात हुई, आज पहली बार ही उनसे मुलाकात हुई। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब वो पढ़ रहे थे, JNU में थे, तभी से उनके मन में लोगों के लिए काम करने की इच्छा थी। और उन्होंने ये जो महापुरुष की तस्वीरें आपने लगाई है, प्रतिमाएं लगाई है, उनके विचार उन्होंने पढ़े, उसका अध्ययन किया, उससे प्रेरित हुए, उस विचारों को जीने की वो कोशिश कर रहे हैं। और उसी कारण, क्योंकि जीने की कोशिश वही व्यक्ति करता है जो विचारों को पूरी तरह समझ लेता है, उस तरह से बनने की कोशिश करता है। क्योंकि क्या है, आप वो विचारों पर महापुरुषों के नहीं चलोगे तो महापुरुषों के विचार रखने में कोई मज़ा नहीं है, कोई उसका लाभ नहीं होता। लाभ तभी होता है जब आप उन विचारों के पर चलते हो, उस तरह से आपका आचरण होता है। तो मुझे लगता है कि यही बात ये नालंदा एकेडमी में हो रही है। मैंने उनसे कहा कि आप क्या क्या करते हो दिन में, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया। तो हर दिन आपको लेकर वो 7-8 घंटे बैठते हैं, और आप लोग जो कुछ पढ़ते हैं, अलग विषय हो जो आपके बेसिक अच्छे से कवर करते हैं, बेसिक आपके अच्छे बना देते हैं। इससे आप लोगों को बाकी लोगों के साथ स्पर्धा करने के लिए शक्ति मिलती है, या आपको उतना क्या है स्किल्स आप मिल जाते हैं, हासिल कर लेते हो आप। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का एनवायरनमेंट निर्माण करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात कहता हूँ, क्या है, जब कोई भी काम हम सेल्फलेसली करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसे करुणा मैत्री से करते हैं कि लोगों का भला हो, इस हिसाब से जब करते हैं तो वो उसको यश मिलता है आगे में। तो
मुझे लगता इसी के ये जो विचार है इसी के साथ नालंदा एकेडमी में काम चल रहा है। अभी आप छात्र हो तो कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छात्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, छात्र ने किस तरह से जीना चाहिए, छात्र का आचरण कैसे होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो देखो, मैंने इसके पहले भी कई बार छात्रों को संबोधित किया था। बताओ आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ना चाहते हैं? हर कोई व्यक्ति जो पढ़ता है, कोई बच्चा बच्ची पढ़ती है तो क्या होता है आपके मन में, क्यों पढ़ूं? तो हर एक छात्र और छात्राएं जो है इनके मन में यही होता है कि मैं पढ़ूं लिखूं, मुझे ज्ञान भी मिले और उसके साथ साथ मैं कुछ अच्छी पोजीशन हासिल कर लूं, है ना, कुछ मिला हो जिससे कुछ पोजीशन मिला हो जिससे मेरी जो ज़रूरतें है वो पूरी हो, अच्छी तरह से पूरी हो। समाज के जो ऊपर का स्तर है उसमें मैं शामिल होना चाहिए और मेरी जो बेसिक ज़रूरतें होती है, बेसिक हर व्यक्ति जो है बेसिक ज़रूरतों के लिए जीता ही है, कोई मान्य करे न करे, वो ज़रूरतें होनी भी पड़ती हैं। यानी जो गृहत्यागी व्यक्ति है, बुद्ध जैसे महान व्यक्ति है विश्व के, उनको भी ज़रूरतें होती है, उनको भी हर दिन खाना खाना पड़ता है ना, रहने के लिए विहार चाहिए, कुटी चाहिए, पहनने के लिए चीवर चाहिए, दवा चाहिए, तो पात्र चाहिए। तो ये बातें उनको भी ज़रूरत है, तो वैसे हमें भी ज़रूरत होती है। हमें सबको हमें घर चाहिए, है ना, खाने के लिए चीज़ें चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, यही तो ज़रूरत है आपकी, पीने के लिए पानी चाहिए, दवा चाहिए। तो हर एक को आपको लोग लगता है कि मैं अच्छे पढ़ लिख लूँ और मेरी ये ज़रूरतें जो है ये बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाए, बराबर है कि नहीं? यही सोचते हैं ना पढ़ते वक्त, शुरू यही तो सोचते हैं। फिर आगे में जब हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, कुछ विचार हम जीते हैं, तो फिर हमें लगता है कि ये बातों के साथ साथ मैंने कुछ और हासिल करना चाहिए। तो ये जो सोचता है हर व्यक्ति, ये गलत नहीं है, सही है। जो व्यक्ति अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, जिसको अन्न वस्त्र निवारा हम बोलते हैं, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो दूसरों की मदद कैसी करेगा? अगर वो गृहत्यागी है तो अलग बात है। तो हर व्यक्ति ने अपने फूड क्लोथिंग और शेल्टर के बारे में सोचना ही चाहिए। तो आप सोच रहे हो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सही है, पर ये सच्चाई है कि हम यही सोचते हैं और इसी के लिए हम बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो करो, ये मिलाने का जो आपका मकसद है वो तो रहना ही चाहिए। पर इसके आगे जा के, जैसे तो आप लोगों का, आप बच्चियों भी है, आपकी उम्र ऐसी है कि आप सोच सकते हैं, आप स्कूल के बच्चे नहीं हो। तो देखो, हमारा मकसद ये होना चाहिए जीवन में कि हम हमेशा के लिए खुश कैसे होना चाहिए, सुखी कैसे होना चाहिए, आनंदित कैसे होना चाहिए, जिसे हम बोलेंगे कि एंड्योरिंग हैप्पीनेस। अरे क्या है कि जो हम एजुकेशन तो मिलाएंगे, मिला ही रहे हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा, वो मिला नहीं है आपको, पर उसके साथ साथ हैप्पीनेस भी होना है। एजुकेशन रहेगा और हैप्पीनेस नहीं रहेगा तो फिर आपके जीवन का जो सफल होगा ऐसे कैसे बोलेंगे? आप अगर कोई शाखा में ज्ञान मिला लेते हो, जैसे आप आर्ट्स है, आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट में आप बहुत रिसर्च करके आप लोगों के आगे कुछ अच्छे परिणाम रखते हो, या कुछ आप फिजिक्स में रिसर्च करते हो या कोई भी विषय में रिसर्च करके आप लोगों के आगे रखते हो, अच्छा ज्ञान मिलाते हो उस सब्जेक्ट में, पर आपको आपके लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं है, तो फिर आपके पढ़ने का जो मकसद है वो मकसद, मुझे लगता पढ़ने का मकसद, जीने का मकसद हमें नहीं समझा है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये बातें भी आपको समझाई जाती है यहाँ, और कुछ वैसे टचेस, ये मैं जो अभी देखा आपके जो प्रेजेंटेशन, तो उसमें ये बातें भी उसमें कुछ है ऐसे मुझे लगता है। तो
तो और ये हमेशा आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि हमें पढ़ना तो है, आपका आदर्श जो है, जैसे बुद्ध आदर्श है, सबसे ऊपर आपने रखा है बुद्ध को, तो बुद्ध ने पढ़ाई को महत्व नहीं दिया क्या? दिया। वो जो समय था जिस वक्त सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, तो उस काल में जो भी श्रेष्ठ शिक्षक थे उनकी नियुक्ति उनके पिताजी शुद्धोधन ने की थी उन्हें पढ़ाने के लिए। और जब 29 साल तक अपने घर में थे तब उन्होंने सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो कुछ कर सकते। यानी आध्यात्मिक ज्ञान यानी जो दुख मुक्ति का ज्ञान है वो छोड़कर बाकी का जो ज्ञान है वो भी प्राप्त कर लिया था। जैसे कि ग्रामर पढ़ते हैं हम, है ना, भाषा पढ़ते हैं, हाँ, मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो ये सब बातें भी उन्होंने सीख ली थी। तो वो उन्हें ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं, वो भी सीख ली था, उन्होंने सीख लिया था। पर उसके आगे जाकर उन्होंने जो दुख मुक्ति का ज्ञान है वो भी ज्ञान है, वो भी सर्वश्रेष्ठ ऐसा ज्ञान है। तो आपका जो आदर्श है आपने रखे हैं, जो आदर्श हम करते हैं, तो बुद्ध को आपके सबसे ऊपर का स्थान दिया है। तो वो बुद्ध ने भी हमेशा ज्ञान की बात कही है। और ये जो बातें क्या है कि हर एक शाखाओं में ज्ञान मिलाते 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 उसके साथ साथ जीवन जीने का ज्ञान भी प्राप्त करने की बात बुद्ध ने की, खुद प्राप्त किया और लोगों को दिया भी वो ज्ञान, है ना। तो उनसे भी एक आदर्श हम हमारे मन में रख सकते हैं, क्योंकि उनका आदर्श रखेंगे तो ही हम हमारे साथ साथ अलग अलग शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके, है ना। अभी मैंने देखा कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, नालंदा एकेडमी से जाने वाला बच्चा, कोई आर्ट्स भी पढ़ रहा है, अलग अलग शाखाओं में पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो ज्ञान तो आप मिलाओगे, उसमें पढ़ोगे ही, पर उसके साथ साथ जीवन जीने का जो ज्ञान है कि जिससे हमेशा आनंद मिलते रहे, सुख मिलते रहे, क्योंकि वो सबसे ऊपर बड़ी बात है। अगर आपका मन ही आनंदित नहीं है तो आप अच्छा काम क्या करोगे? अगर आपके मन में प्रसन्नता नहीं है तो आप ये एकेडमी में जब रहते हो और यहाँ काम करते हो, दूसरों के लिए करते हो, खुद के लिए, खुद के विकास के लिए, दूसरों के विकास के लिए भी काम करते हो, सोचते हो, सोच नहीं सकते। तो मन की प्रसन्नता, मन का आनंद, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये रहेगा तो ही आप आनंद दूसरे को देने की बात कर सकते हैं या कर सकते हैं। अगर अनूप कुमार जी के मन में प्रसन्नता नहीं है, आप बोलते हैं हमेशा उनका चेहरा हंसते हुए दिखता है, तो अगर उनके मन में प्रसन्नता नहीं है तो उनका चेहरा हंसते हुए नहीं दिखेगा। और उनके मन में अगर प्रसन्नता नहीं है तो वो बाकी लोगों को खुश करने के लिए अपना पूरा समय देकर यहाँ रहकर दिल्ली में रह रहे तो वर्धा में क्यों आएगा? अभी जब लोग जाते हैं ना, अभी मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में हमारे, अभी मैं IAS ऑफिसर हूँ, तो IAS ऑफिसर वहाँ, क्योंकि आखिरी के जो हमारे पद होते हैं मुंबई में होते हैं, हमारी ज्येष्ठ अधिकारी बन जाते हैं IAS। अभी कलेक्टर वगैरह जो होते हैं तो शुरू के 7, 8, 10 सालों में हम कलेक्टर वगैरह बन जाते हैं, पर जब 25-30 साल तक काम करते हैं तो आखिरी के जो 10-15 साल है वो मुंबई में ही है हमारी पद जो होते हैं। तो वहाँ 15 साल काम करने के बहुत सारे लोग मुंबई से आना नहीं चाहते, नागपुर भी नहीं आना चाहते। तो वो दिल्ली से यहाँ आके, पहले तो जगह भी नहीं थी, यहाँ काम कर रहे, तो मन में प्रसन्नता नहीं होगी तो कैसे ऐसी जगह रहेंगे और यहाँ लोगों के लिए काम करते रहेंगे, बच्चों के साथ 8 घंटे काम करेंगे। और अभी जो बच्चों को शुरू में बेसिक्स भी आपके उतने मजबूत नहीं हैं, उनके साथ काम करोगे। जो बहुत ही होनहार बच्चे, जैसे नागपुर में IIT के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं और IIT ले पढ़ा लिया है, तो वो सभी 10वीं में जिनको 95% मार्क मिले, ऐसे बच्चों को लेके उनको पढ़ाना आसान हो जाता है। तो यहाँ जब हम बच्चों को जिनके जो बेसिक जो होते हैं, मूलभूत बातें जो होती है, जब मूलभूत अंग्रेजी है, आपका जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है ना, पॉलिटिकल साइंस है, ये बातें भी जिनकी मजबूत नहीं होती, वो बातें मजबूत कराना और फिर ऐसे विद्यार्थियों के मन में एक चेतना जगाना और हौसला उनका बुलंद करना कि ऐसी बात बुलंद का उनके मन में ये विश्वास पैदा हो कराना कि मैं भी कर सकता हूँ। तो ये साधारण व्यक्ति ये बातें नहीं करता। तो
ये ऐसी जो इच्छा कोई व्यक्ति के मन में निर्माण होती है तो उनका मन आनंद से, प्रेम से, मैत्री से, करुणा से भरा होता है। वो दिशा उनके मन को मिलती है, वही व्यक्ति ऐसे काम के लिए सिद्ध हो जाते हैं। और मुझे खुशी है कि उसी भाव से अनूप कुमार यहाँ आए हैं और वो इतने साल से, कितने 9 साल हो गए ना, 9 साल से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो आगे के पूरे अपने ज़िंदगी में वो काम करेंगे और धम्म का भी अभ्यास करते हैं, ऐसा मुझे पता चला अभी। तो एक कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हाँ, 18 घंटे पढ़ाई करते थे। एक दिन वो 18 घंटे पढ़ाई करते थे कि हमेशा करते थे? हमेशा। अभी मुझे एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति एक दिन, तो अभी बहुत सारे लोग अभियान 14 अप्रैल को अभियान का आयोजित करते हैं कि 24 घंटे बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो एक दिन तो कोई भी कैसे भी बैठ के ये करके 24 घंटे किताब खोल के बैठा है ना? वो कर रहे हैं तो अच्छा है, उसको मैं ये नहीं आलोचना नहीं करता हूँ। तो एक दिन तो कर लो आप, 2 दिन भी कर लो, पर हर दिन कोई भी व्यक्ति 18 घंटे पढ़ाई कैसे करेगा? करके देखो तो 10 दिन तो भी तुम 18 घंटे कैसे करो? 6 घंटे बच गए दिन के, फिर कितना घंटा सोओगे, कितना घंटा फिर आपका खाना है, नहाना है ना? 2 बार 3 बार तो खाना ही पड़ता, उसमें 1 घंटा चले गया। हाँ नहीं क्या? तो हर दिन 18 घंटे पढ़ाई कैसे करेगा कोई भी व्यक्ति? जब भी आपको आगे जाना है तो ये सोचना चाहिए ना। और ये सच्चाई है कि 18 घंटा पढ़ाई करते थे। जब ग्रेजुएशन में इसमें थे बाबा साहब, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उसी के साथ साथ वो ग्रेजुएशन में भी इसका लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। तो 8 साल का जी पढ़ाई थी, वो ढाई साल में उन्होंने पूरी की। तो उस पीरियड में वो 18 क्या, कभी कभी तो 20-22 घंटे, 21 घंटे भी पढ़ाई कर लेते थे, पर 18 घंटे तो हमेशा पढ़ाई करते थे। कैसे करेंगे बताओ? उनको खाने की याद तक नहीं। और रमाबाई तो जा के उनको खाना खाओ करके रखते थे, उनके तरफ भी नहीं देखते थे, वो किसी तरफ ध्यान नहीं जाता था। यानी कोई व्यक्ति अभी पढ़ाई कर रहे हो अपने इसमें स्टडी रूम में, तो कोई आ भी गया तो बाबा साहब एक बार ऊपर करके देखते थे कि, और फिर आ गया है कोई करके देखते हो, जो नीचे मुंडी करते थे, तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसके तरफ ध्यान ही नहीं, अपनी पढ़ाई। उसको लगता था अभी ये व्यक्ति को पढ़ने दो, इनके ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें क्या व्यक्ति वो निकल जाता था। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति के मन की एकाग्रता इतने तीक्ष्ण कैसे हो जाती है? कोई भी व्यक्ति, यानी कोई 18 घंटे पढ़ाई करता है, वो तो फिर वो बाकी बातें कैसे मैनेज करना है ये भी सोचने की बात है। कि बाकी जो बातें होती है ना, खाना पीना है ना, मनोरंजन भी मन को चाहिए होता है, आप लोगों को भी लगता है। ऐसे व्यक्तियों को मनोरंजन की कभी जरूरत नहीं होती। ये जो व्यक्ति, उनका मन ऐसे हो जाता है, जैसे बुद्ध ने एक बात कही है कि, तो बुद्ध की पूरी शिक्षा इसी बात पर निर्भर है कि हम जो कुछ भी बात करते हैं उसमें प्रधान होता है मन। उसे पाली में कहा है, अभी तुमने पाली में गाता गाई कुछ, यानी त्रिशन पंचशील ग्रहण किया, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये आपके पढ़ाई के साथ संबंध है इसका, इसलिए बता रहा हूँ कि मन कैसा है। तो मन जो है, आपका मन ही आपको तैयार करना है, क्योंकि आपका मन जितना मजबूत होगा उतनी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, उतने आपका पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई करने के लिए आपका जो बाकी पूरा जो सोचने का ढंग भी जो है, या आपका पूरा एनवायरनमेंट है, वो आपको उसी तरह से बनाना पड़ेगा कि वो आपके पढ़ाई के लिए समर्थनीय हो। तो ये आपको मन को स्ट्रांग और मजबूत करने की बात जो है, ये बात की तरफ भी ध्यान देना होगा। और ये मन को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने की बात जो है, ये आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है, आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो ये व्यक्तित्व आपका किस तरह हो, तो ये आप बाबा साहब का आदर्श अपने आगे रख सकते हैं। यानी
आप देखोगे कि उन्होंने ब्रिटिश काल में काम किया, सत्याग्रह किए उन्होंने मानवीय हकों के लिए, लोगों को पानी भी नहीं पीने को मिलता था, तो वो उनके हकों के लिए उन्होंने, अरे जो लोग निर्माण हुए इस विश्व में सभी को हक है बेसिक, और उनका सभी रिसोर्सेस पे राइट है, हक है, अधिकार है, ये सिद्ध करने के लिए जो आंदोलन किए उन्होंने। आप देखोगे कोई भी आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर से कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। तो इस तरह का काम वही कर सकते थे। तो ये जो बात उन्होंने की है, और उनका आपको मैंने जो अभी जो आप लोगों को बताया कि उनका माइंड का 18 घंटा पढ़ाई करते थे और ये करते थे, तो आपसे इन्होंने एक ही बात सीखनी है कि हम भी हमारे मन की एकाग्रता उस तरह से बना सकते हैं, हम भी हमारे मन की एकाग्रता उस तरह से बना सकते हैं, और इसीलिए हमें हमारे कैरेक्टर की तरफ ध्यान देना है, आचरण की तरफ ध्यान देना है। मैं बाबा साहब का जो बता रहा था, उन्होंने कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, या समाज में रहते हुए काम करते हुए उन्होंने ऐसा कोई आचरण भी नहीं किया कि जिसको आप दोषपूर्ण आचरण कर सकते हैं। अरे आपको और सीधी भाषा में बताए तो कोई भी सील का उल्लंघन उनसे नहीं हुआ, जिसको मोरालिटी बोलते हैं। तो आपका कंडक्ट मोरल होना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका कंडक्ट मोरल होगा, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, सराहनीय होगा, लोगों ने आदर्श आपका रखना चाहिए, इस तरह का आपका आचरण होगा, उतनी ज़्यादा और मजबूत आपके मन की एकाग्रता होगी। क्योंकि शील का जो उल्लंघन मन नहीं करके उनका मन विचलित नहीं होता, जो शीलों का उल्लंघन करते रहते हैं उनका मन विचलित होते रहता है, और मन विचलित हुआ तो वो पढ़ाई नहीं कर सकते, एकाग्रता से कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको ये चाहूँगा कि आप अपने कैरेक्टर की तरफ भी ध्यान दीजिए, और कैरेक्टर की तरफ अगर आप आज जो त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया, तो पंचशील का पालन करने का भी आप बहुत साथ साथ में पढ़ाई करते रहते हैं कि ये कोई भी शील का हमसे उल्लंघन न हो, तो आपका जो व्यक्तित्व है, कैरेक्टर है, चरित्र है, इसका बहुत ही बेहतरीन स्ट्रांग फाउंडेशन बन जाता है, नींव बन जाती है। और उस नींव पर आधारित आप ये जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ये, इससे आपको एक बूस्ट मिलेगी और एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन हो जाएगा, और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, और उसी से आपको आगे में ये लगने लगेगा कि सभी लोगों ने ऐसा काम करना चाहिए, सभी लोगों ने इस तरह का अपना कैरेक्टर बनाना चाहिए, और बहुत ऊंचा एम रखना चाहिए। एम तो बहुत ऊंचा होना ही चाहिए ना, तो बहुत ऊंचा एम रखो तो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि क्या है कि आपको जो एनवायरनमेंट यहाँ मिल रहा है एकेडमी में, ये यहाँ तो आपका पढ़ाई के साथ साथ आपका जो पढ़ाई के लिए समर्थनीय जो बातें हैं, जो ज्ञान है, जो फ्रेमवर्क है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी क्रिएट किया जा रहा है। और उसी के लिए यहाँ बुद्ध बाबा साहब जी है, फुले जी है, रमाबाई सावित्रीबाई फुले जी है, बिरसा मुंडा जी है। तो ये लोगों की कमिटमेंट देखिए, अपने काम के लिए प्रति उनकी जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट देखना चाहिए, और मोरालिटी देखिए सबकी अपने काम के प्रति की जो उन्होंने जो कमिटमेंट ही बोलेंगे उसे, जो एकनिष्ठता जी जो थी वो बहुत ही सराहनीय, वो कमाल की है। तो वो भी आपका जो ध्येय है उसमें वो कमिटमेंट होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैंने बोला कि आपको शीलों का जीवन जीना होगा, और आपका मन मजबूत बनाना होगा। जो शील का पालन करते हैं उनका मन मजबूत होता ही है। बुद्ध ऐसे व्यक्ति निर्माण हुए, बुद्ध से बड़ी व्यक्ति विश्व में कभी निर्माण नहीं होती, उनको फुल्ली एनलाइटन बीइंग बोलते हैं, एनलाइटन वन बोलते हैं। वन यानी उनके जैसा एक ही व्यक्ति, जैसे अमेरिका का आप पढ़ते होंगे ना, अमेरिका का जो जिसमें प्रेसिडेंट जाता है उसको वो यही बोलते हैं एयरफोर्स वन। यानी कहने का मतलब है कि वो ऐसा एक ही होगा विमान, तो ये इनको एनलाइटन वन कहा जाता है, बराबर है ना। तो उनके जैसे वो एक ही है। तो
इनको भगवान कहते हैं, है ना। तो भगवान और गॉड एक ही है कि अलग अलग हैं? हाँ, एक ही है। और देव और गॉड एक ही है। और मुझे लगता है ये महापुरुष का आदर्श आपने रखा तो जरूर आप दूर रख पाओगे। और आपको जो टीचर्स मिले हैं अनूप कुमार जी के रूप में, और बाकी भी उनके साथी हैं, तो उन्होंने अपने कैरेक्टर में उन्होंने ऐसी बातें निर्माण की है अपने प्रयास से कि वो आपको हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। तो मैं आप सब लोगों को शुभेच्छा देता हूँ। आज के इस फेयर में आप ये पूरा इनका समझ लो कि जो कुछ बताएंगे वो, और आपको यहाँ प्रवेश लेके फिर आगे में आपको जहाँ जाना है उसके लिए तैयारी करके अच्छा एक कैरेक्टर बना के, यानी उसका अच्छा जी के अच्छा आचरण रखते हुए, पूरा सिर्फ ज्ञान मिलाने की है जो है वो बात ध्यान में रखते हुए आपका समय अच्छा बिता के आगे ये संपादन करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सभी का मंगल हो। मैं अनूप कुमार जी और उनके सब साथी जो है उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सब लोगों में के साथ मुझे ये संबोधन करने का अवसर मिला। और मैं तो समाज में रहता हूँ, मैं धम्म शिक्षक भी हूँ। मैं बुद्ध की शिक्षा का पालन करता हूँ और उसका प्रचार प्रसार में लगा हूँ। और बाबा साहब जी का आदर्श हमारे मन में हमेशा है, तो मैं तो हमेशा इनके साथ जुड़ा रहूँगा। हमारी सवेरे बात हुई है। तो क्या होता है कि बहुत समय के लिए मैंने जैसे कहा बाबा साहब हर दिन 18 घंटे पढ़ाई करने के लिए, तो यही बहुत समय के लिए हमारा ये टेम्पो बना के रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी के लिए हमें बाकी बातें भी ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने कैरेक्टर वगैरह बताया। उसमें फिर और बातें हैं, वो आगे में हम कभी इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों को। तो मैं यही रुकता हूँ और मेरा नए से मैं प्रबोधन शुरू नहीं करता। आपको शुभकामना में का देता हूँ और आज का जो फेयर बहुत यशस्वी हो ऐसी कामना करता हूँ। जय भीम, नमोदय। कायदा भीमाचा फोटो गांधीचा, कायदा भीमाचा फोटो गांधीचा, शोभून दिसते का नोटावर, शोभून दिसतो का नोटावर, किती शोभला असता भीम नोटावर, टाळी आणि कोटावर, टाळी आणि कोटावर। एवं महापुरुषों की विचारधाराओं को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। आज नालंदा अकादमी तथा नालंदा अभियान ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस क्रांति ज्योति एजुकेशन फेयर में उपस्थित सभी आमंत्रित सभी लोग और प्रमुख उपस्थिति के तौर में महाराष्ट्र शासन के वरिष्ठ प्रधान सचिव पद पर कार्यरत माननीय श्याम तागड़े जी, इसी के साथ साथ चेतना एजुकेशन सोसाइटी के संचालिका माननीय डॉक्टर चेतनाताई सवाई, नालंदा एकेडमी के सर्वा माननीय अनूप कुमार सर तथा डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के प्राचार्य माननीय प्राध्यापक मिलिंद जी सवाई सर, इसी के साथ साथ जो हमारे साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जिनमें सहारे जी और ढवड़े सर का ख़ास तौर से मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम को जिन जिन लोगों ने सफल बनाने के लिए अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो योगदान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का फिर से शुक्रिया अदा करते हुए ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता